राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय हो, ऐसे ही रहो। सर मेरे साथ एक दिक्कत हो गई है। अच्छा। एक्चुअली सर 1-2 महीने पहले मैं एक लड़की से मिला था इंस्टाग्राम पे। हम्म। हमारा कनेक्शन बहुत डीप था सर, हम बहुत डीप डीप बातें शेयर करते थे सब कुछ। लेकिन मेरे अंदर एक डर था कि मैं कहीं से खो ना दूं, मैं खो ना दूं। तो अभी सर क्या हुआ, 14-15 मई को ना हमारे बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, हमेशा रेस्पेक्ट से ही बात करते थे हम सब दोनों। ठीक है, बात यह है कि किसी का नाम मत लेना क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है? नहीं सर, नाम नहीं ले रहा हूँ सर मैं किसी का। ओके। सर फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ये अप्रैल में उन्होंने बोला था 15 से 17 के अप्रैल की, मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ, मित्र मानती हूँ मतलब। लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। मैंने बोला मैं आपको बहन नहीं मानता, मैं आपको दोस्त मानता हूँ। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया सर, बिना कोई बात के, मतलब अचानक से ही। लेकिन उससे 5 मिनट पहले सर हम सब बहुत खुश थे। एक रात पहले भी सर हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब काफी डीपली बॉन्ड था सर वो हमारा। अचानक से टूट गया, समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या हुआ ये अचानक से। क्योंकि उसने आपको भाई जैसा देखा, आपने वो आपको नहीं सर, पहले उन्होंने बोला था मैं सिर्फ तुम्हें मित्र मानती हूँ। हाँ, मित्र में सैया में फ़र्क होता है, भैया में सैया में फ़र्क होता है। वो भाई भैया भैया मानने लगी, तुम सैया सैया सोचने लगे, तो उसमें उसकी क्या गलती? चिढ़ेगी ही। लेकिन सर शुरू से वाइब तो ऐसे थी नहीं सर, वैसे ही भाई भाई वाली। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा भी शेयर किया था जो कोई अपनी भाई से शेयर नहीं करता है अपना। तो मित्र बोली ना, मित्र। मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मेरे मित्रों से मैं बहुत कुछ बात कर लेता हूँ जो कोई किसी से शेयर ना करे। मित्रता में होता है। लेकिन सर फिर भाई बोल के ब्लॉक कर देना। अब तुम डेस्परेट हुए जा रहे हो तो क्या करेगी? मेरे से जो मेरे को ऐसे यूनिवर्सल भाई मानते हैं, ठीक है? सब लोग भैया 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 ही करते हैं, मैं यूनिवर्सल भैया बन गया हूँ। पहले लोग सर सर करते थे, उसके बाद भैया बोल सकती हूँ बोलते हैं भाई। मैं उससे खुश हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। कोई अगर मेरे को ऐसी वैसी बात कर दे तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको पता है, दोस्ती में बिल्कुल हम ऐसे खुश, ठीक है? मैं चिढ़ाऊंगा, मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, गले लगेंगे, एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें। अगर कोई मुझे बोल दे कि मेरे को प्यार हो रहा है, फिर मैं खुद डर जाता हूँ, खुद अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देता हूँ। ओके सर। बहुत सिंपल है। जितने मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि बातचीत तक वो म्यूजियम होता है। आपको पता है म्यूजियम कैसा होता है? ओके सर। म्यूजियम में बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं, बहुत बेशकीमती वस्तुएं होती हैं। उनको म्यूजियम तक ही रखें, दूर से ही देखें, निहारें, पसंद करें, अच्छा है। आप घर ले आना करोड़ों के उस वस्तु को, फिर उसको संभालने का टेंशन, उसको रखने का टेंशन, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहे, चोरी हो गई, ये हो गई, वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ला के टेंशन करने से आप 5 रुपए की टिकट खरीदते हो, जाते हो म्यूज़ियम में, सब कुछ देखते हो, निहारते हो, सीखते हो। अब मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है? मैं बहुत बार म्यूज़ियम्स में जाता हूँ, वहाँ बैठा रहता हूँ, घंटों तक आर्टवर्क्स को देखता हूँ, खो जाता हूँ उसमें, ठीक है? अलग अलग म्यूजियम्स जाता हूँ, अलग अलग वस्तुओं को देखता हूँ, अलग अलग चीज़ों को देखता हूँ। इतना मतलब खुशी से पागल हो जाता हूँ, छोटे बच्चों की तरह, और मेरे को बहुत पसंद आता है। मेरा कोई भी दोस्त आ जाए हैदराबाद, उनको म्यूजियम तो ज़रूर घुमाता हूँ, क्योंकि उस बहाने मेरे को भी म्यूजियम के दर्शन हो जाते हैं। और मैं कभी नहीं सोचूंगा कि वहाँ से कोई भी वस्तु मैं खरीदूँ, ऑक्शन करूँ, कुछ भी करके घर ले आऊँ। ओके सर। वहाँ पे वो अच्छे से मेंटेन हो रही है, वहाँ पे वो अच्छे से है, सब कुछ अच्छा है, वो डिस्टेंस बहुत अच्छा है। अब मान लो कि मैं वो चीज़ घर ले आता हूँ, कोई फ्रेम कुछ भी ले आता हूँ, अब मेरा डर लगा रहता है कि अगर कोई काम वाली काम करते करते उस पे हाथ लगी, वो गिर गया तो, टूट गया तो। इसीलिए बहुत सारी दोस्तियों को भी वैसे ही म्यूज़ियम जैसा डिस्टेंस से ही रखना। उसके लिए चाहे वो दोस्ती है, रिश्तेदारी है, कुछ भी है,
मैं जनरली वैसे ही चाहता हूँ कि सारे मेरे रिश्ते जो भी है, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, किससे भी हो, वो म्यूज़ियम वाला जैसा ही रहे कि हमको हमारी बाउंड्रीज पता है, कोई और हमारी बाउंड्री में ना घुसे, हम किसी और की बाउंड्री में ना घुस जाए। ओके सर। उससे क्या होता है, मैं खुश, वे खुश। ओके सर। ऐसे ही रहो हर चीज़ में। एक साइकोलॉजी समझाता हूँ, ठीक है? बताइए सर। ऐसा होता है कि हम जब किसी से कनेक्ट कर लेते हैं वो डीपली, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमको लगता है कि इनके पास एक चाबी है। कल ही कोई रील में देख रहा था जिससे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ, मैं सोच रहा था शेयर करूं, अब शायद इसके बाद मैं शेयर कर दूं। तो वो बोलते हैं कि एक चाबी जैसे है जो आपके दिल की वो सारी खुशियां खोल देते हैं, ठीक ओके है? सर। अब आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हो, जब जब वो आपके पास होते हैं आपको एक हाई होता है, बिल्कुल खुश रहते हो, ठीक है? हाँ सर। अब बात यह है कि जब तक वो उस खुशी में है तो बहुत अच्छा है। हम क्या सोचने लगते हैं कि यार ये खुशी मेरे को सिर्फ संडे मिल रही है, मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का क्या? ओके सर। तो हम क्या करते हैं कि उस खुशी को हम अपने रिश्ते में लाने की कोशिश करते हैं, उसको हम हमारा जीवन साथी बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सारा हफ्ता अच्छा रहे। जी सर। पर बात यह है कि जब हम वो करते हैं उससे वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी पर्सन है वो खुश है, जो आपके खुशियों की चाबी है, इसीलिए खुश है क्योंकि वो अपनी दुनिया में खुश है। ओके सर। समझे नहीं समझे? हाँ समझ गया सर। अब मान लो एक चिड़ी है जो बहुत खुश है, ठीक है? मैं रोज़ दाना डालता हूँ, रोज़ वो आएगी, खाएगी, मेरे को देखेगी, पानी पिएगी, चू 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 करेगी और उड़ जाएगी। ठीक है सर। अब मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त भी आए, सब कुछ हो, तो मैं इस चिड़िया को कैद करके रख लूँ। अब मैं एक ओके बहुत सर। अच्छे सोने की पिंजरा बनाता हूँ, उस चिड़ी को दाना उसमें डालता हूँ, वो आते दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ओके वो सर। चिड़ी डर गई, फड़फड़ा रही है, पड़ा 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 पड़ा, अपने हाथ पैर कांप रही है, वो बिल्कुल परेशान हो गई है। अब जैसे पहले मेरे को देख के चू 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 करती थी, गाना गाती थी, वो नहीं कर रही, जी सर। क्योंकि हमने उसका कंफर्ट जोन खत्म कर दिया ना। ओके सर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ। तुम प्रेम वेम की बातें करके एक पिंजरे में उसको भी फंसा रहे हो, खुद भी फंस रहे हो। जी सर। क्यों करना है ये गलतियां? ओके सर। समझे नहीं समझे? समझ गया सर। मेरे से कोई प्रेम की बातें कर ले, भाई भाई तक मस्त है, कोई मैं बिल्कुल, मेरे पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन सर जब उन्होंने बाउंड्री सेट कर दी थी तो मैं उन्हें मित्र ही मान लेने लगा था, लेकिन अचानक से जब उन्होंने भाई बोल के रिश्ता खत्म किया तो मुझे समझ ही नहीं आया सर। भाई बोल के कोई भी रिश्ता बढ़ाता है या खत्म करता है? मुझे लगा कि उन्होंने भैया बोल दिया, ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे वीडियो कॉल कर लो, तो मैंने कि मैं शाम को करूंगा। तो उन्होंने बोला कर लो, रिसीव नहीं करूंगी भैया। मैंने बोला भैया? तो बोल रहे हाँ। तो मैंने बोला हम तो फ्रेंड थे ना, भाई बहन थोड़ी ना थे। सॉरी। हाँ। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें भाई मानती हूँ। कब से? तो फिर उसी दिन बोला सर, पहली बारी, पहले नहीं बोला। चलो कभी फिर राखी वाखी के दिन बंधवा लो राखी, और क्या। सर फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला कि अगर आप दोस्त बन के भी नहीं रह सकते तो ये रिश्ता यहीं पे खत्म कर दो। उन्होंने ओके बोला, ब्लॉक कर दिया, बस खत्म। देखो कितना सुकून है। समझ में ही नहीं आया सर मुझे अचानक से क्या हो गया मेरे साथ में। देखो, सपने तुमने सजाए, दीप तुम उतरे, बातें तुमने की, शादी के सपने तुमने देखे, तुमने ही शायद ख्यालों में बच्चे कर लिए, अपना संसार बसा लिया। वो तुम्हारी नहीं ऐसा नहीं हुआ। वहां तक नहीं हुआ, शादी तक भी नहीं गई बात? नहीं, शादी तक नहीं गई थी सर। फिर क्या था? पता नहीं, अजीब सा डीप कनेक्शन था सर। अजीब से डीप कनेक्शन से अच्छा है कि सुलझा हुआ डीप कनेक्शन रहे, नहीं? मतलब ऐसा था कि ऐसा मुझे लगता था कि हम जैसा पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने
इतना डीपली समझ लिया था मुझे। हाय राम। अब मुझे समझ ही नहीं आया था मैं क्या अब करूं। देखो, बात यही है, जो तुमको उतना डीपली समझ गई वो क्यों तुम्हारे साथ रिश्ता वो करने की कोशिश करेगी? समझे नहीं समझे? अच्छा मिस्ट्री खत्म हो गई सर। और नहीं तो क्या। और हम मर गए सर। रिश्ता ये टूट गया हमेशा के लिए या कभी भी जुड़ सकता है? जोड़ के क्या करना? यही बात सही है सर, जोड़ के क्या करना? अगली बार समझदार रहो, सब कुछ मत बता देना। सब कुछ तो नहीं बताया था सर मैंने। हाँ, बट वो समझदार निकली ना। देखो, खुश रहो कि भगवान ने तुमसे किसी को कैटफिश जानते हो क्या होता है? नो सर, मैं नहीं जानता। कैटफिश मतलब वो वहाँ से कोई लड़का ही होगा या आदमी होगा या कोई भी बूढ़ी औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है उस तरफ, ठीक है? वो लड़की की तस्वीर लगा के तुमसे बात करे जा रहे हैं। तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके सर। अब वो मज़े ले रहे थे, तुम वो हो रहे थे, खुश हो रहे थे। अब लकी इसीलिए हो क्योंकि बहुत सारे लोग जब कैटफिश होते हैं, बहुत सारे लोग जेब भी खा। तुमने भी ऐसे कुछ किया, पैसे वैसे भी जाए? नहीं सर, पैसे वैसे का कोई सीन नहीं था सर। वो वैसे ही पैसे वगैरह से मना कर देती थी वो सर। बहुत अच्छी थी जो भी थी फिर। नहीं सर, पैसे का बोले उसे बिल्कुल भी लालच नहीं था, बिल्कुल 0.000%। जय हो। देखो, भगवान ने तुमको बचा लिया, खुश हो जाओ। अगली बार से ऐसे दिल मत जोड़ लेना। कितने साल के भाई हो? बोल के रिश्ता खत्म करना समझ में नहीं आया था। ऐसा ही रिश्ता भी तो खत्म कर सकते थे, तो समझ में नहीं आया। भाई बोलने से तकलीफ हो गई तुमको? हाँ सर, वही तकलीफ हो गई मुझे। आए आए आए। अच्छा, कितने घंटे बात करते थे एक दिन में? सर रात में करती थी सर वो बात। अपने जब मैं मैसेज में दूर हो जाता था ना सर, तो खुद अपने आप मैसेज करना शुरू कर दी। रात को करती थी सोने से पहले और सुबह उठते ही कर दी थी। वो करती थी ही है, करता था है? करती थी सर, आवाज भी सुनी थी मैंने सर उसकी। अच्छा, फोन पे भी बात होती थी? सर। और सेम गांव, सेम जगह? नहीं सर, वो आउट ऑफ स्टेट थी सर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश मान लीजिए सर। अच्छा, ठीक है, अब हो गया हो गया, अब उसके बारे में सोचो मत। सर मैनिफेस्ट कर सकते हैं दोबारा से कनेक्ट करना है या फिर जाने दूं, लेट गो कर दूं? लेट गो करो, और क्या। देखो, तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, एक ऐसी सलाह दे सकता हूँ जो काम में आएगी। बताइए सर। बस यही देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग सारा सारा दिन सारी सारी रात बात करते थे। नहीं, कभी भी कर लेते, जैसे हाँ, दोपहर में भी मतलब कर ली, शाम को भी कर ली। जैसे जैसे टाइम मिलता था हम लगे रहते थे बातें करने में। और जैसे मजाक भी खूब चल रही थी, टीचिंग वगैरह, तंग करना। बाउंड्री बिल्कुल रेस्पेक्ट वाली थी, ये नहीं था कुछ भी मतलब बके जा रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं या हल्का सा निकनेम वगैरह से भी बोल चढ़ा देते थे, तो बुरा नहीं मानती थी वो। ऐसा करके था सर थी, मतलब बहुत कनेक्शन अच्छा था। मतलब जो दोस्तों में होता ना सर, वो डीप वाला, ये मजाक चल रही है, सब कुछ शेयर कर रहे हैं, अपना ओपिनियन रखना है कि पॉलिटिक्स पे या किसी पर भी अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। तो वो काफी अच्छा था सर कनेक्शन। वो अचानक से टूटा। अब उसी ख्याल में रहो कि कनेक्शन है, ठीक है? कनेक्शन है, ठीक है सर। बस ऐसे सोचते रहो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। अब जब भी फ़ोन करने का मन करे, दिमाग को बोल लो कि हाँ, अभी तो बात करके फ़ोन रखा है। ओके सर। ऐसे ही बस, ठीक है? रात में मान लो कि मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे कल तक, आज से मत करो। मान लो कि तुमने गुड नाइट कर दिया, उसने गुड नाइट कर दिया, और सो जाओ चुपचाप। ओके सर, ओके सर। अपने दिमाग को ऐसे ही रखो तो खुश रहोगे। ओके सर। पर बात करने की इच्छा होगी तब क्या करूं? हाँ सर। तभी भी सोच लो कि बात हो गई। जी सर। बस
मुझे पता नहीं तुम करते क्या हो, बट अब से फिर वो दूसरी चीज़ें करने लग जाओ जो उसको नहीं पता, तो फिर से मिस्ट्री बिल्ड हो जाएगा। अनब्लॉक करके कभी देखेगी तो शायद क्या ही करना है यार, फालतू में इन सारी चीज़ों में अपना समय मत बेकार करो। उम्र कितनी है तुम्हारी? सर उम्र है सर 29। अब और कौन से प्रांत से हो? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा, शादी कितनी उम्र में होती है वहाँ? सर शादी के रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी है पिछले 4-5 महीने से। तो तुम आए होंगे कम से कम 15 से 15-20 रिश्ते आए होंगे। तो क्या हो कभी रहा हम मना कर देते हैं, कभी वो मना कर देते हैं, कभी वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। था? अच्छा, अपने करियर पे फोकस करो, पैसे कमाने पे फोकस करो, घर को कैसे, अपने आप को और अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाओगे उस चीज़ पे फोकस करो। ओके सर। और जब वो सारी चीज़ें होती रहेंगी तब तक कोई जीवन साथी अर्धांगिनी मिल जाएगी, तो उसके साथ जीवन खुशी खुशी बिताओ। इन चोचलों ओके में सर। मत पड़ो। ओके सर। समझ गए? हाँ सर। बिल्कुल अपने आप को शांत रखो, अपने ध्यान को बिल्कुल फोकस रखो अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, और आगे जी सर। बढ़ते रहो। ओके सर। जब जब उसकी याद आए सोचो कि मेरे को इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, अब वो कैसे कमाने हैं उसी के पीछे हर वो चीज़ सीखते जाओ जिससे तुम वो पैसे कमाओ। जब जब इसकी याद आए वही करना, कुछ ना कुछ सीखने लग जाओ, इससे दिमाग भी डाइवर्टेड रहेगा, वो 1 करोड़ की तरफ भी बढ़ोगे। ओके सर। समझ गए? जी सर। और मैं सर बार बार मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखे जा रहा हूँ पिछले कई दिनों से। कितने कभी दिन कोई सा भी पहले वीडियो छोड़ देख दी? लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, मेरी तो समझ में मैं ऐसे पागल तो हो गया हूँ। हाँ, कितने दिन पहले बने हो तुम भाई? सर 2 हफ्ते पहले ब्लॉक हुए हैं भाई बोल के। अभी तक हंसी भी आती है, तो पता भी चलता है क्या हो गया यार जी। मेरा दिल खुश कर दिया। मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ तुमको, तुम्हारी बातों से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत हंसी आ गई। सर समझ में ही नहीं आया सर, क्या हुआ ये अचानक से बिल्कुल। अब तुमने ही बोला था कि पिछले जन्मों का रिश्ता है, तो पिछले जन्म में भाई बहन थे होंगे, उसको सपने में आ गया कि अरे ये तो मेरे भैया थे पिछले जन्म में। सर 2 महीने बाद याद आया सर, पहले दिन ही बोल देती ना सर। अरे तब उसको कनेक्शन तुमको महसूस हुआ? उसे भी था सर, वो किसी से बात नहीं करती थी, तो मुझे अपना सब कुछ बता, ऐसी ऐसी डिटेल बता के गई जो किसी को ना बताई उतना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अब देखो, ऐसी चीजों पे विश्वास करना तुम्हारी नादानी है। ओके सर। तुमने भी तो उससे बोला किसी और से मैं बात नहीं करता। मैंने हाँ मैंने बोला था सर, नहीं मैंने ये बोला था कि मैं किसी और से बात नहीं करता। हाँ हाँ, पर नहीं बात करते? नहीं करता था सर, मैं नहीं करता था बात किसी से। हाँ, तो शायद भगवान ने देखा कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है, इसको मैं कुछ अच्छा ही दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा तुमको। सब्र रखो बालक। ओके सर। दिल को छोटा मत करो। देखो कितना अच्छा हो गया है, भाई बन गए हो किसी के, कितने गर्व की बात है। सर उसका भाई नहीं बनना था मुझे। मैं सारी दुनिया का भाई बन जाऊंगा। सारी दुनिया का भाई मत बनो, तुम्हारी पत्नी जो आने वाली है फिर कैसे, इसीलिए कुछ को छोड़ दो। पता नहीं सर क्या पहली हुआ बार यार। मुझे ऐसे लगा कि लोगों को भाई सुन के इतना बुरा लग जाता है। सर वो उससे भाई नहीं सुना था, मैं बाकी सबको बहन बना लूंगा, मैं उसे नहीं मान सकता था बहन सर, मैं ऐसा था बिल्कुल। बट पहले दिन ही तुमने ये बताया था उसको? हमारे पहले डिसाइड हो गया था सर 1 महीने पहले सब कुछ के हम खाली अच्छे दोस्त हैं। तो फिर तुमने हदें क्यों पार की? मैंने कोई हद नहीं पार की थी सर, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर में डरने लग गया था कि कहीं मैं ऐसे खो ना दूं। यू मैनिफेस्टेड इट। आज ही मैंने एक रील पोस्ट की, नहीं देखी?
हाँ सर, देख रहा हूँ आपकी रील देखी थी सर आपकी, एक वो डर वाली रील थी। हाँ। कि ऐसा हो गया अगर उसका उल्टा कर दो, मैंने शेयर भी की है सर अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ स्टोरी में। पर अब तो ब्लॉक कर दी, कैसे देखेगी? नहीं, वो वाली शेयर की सर, फियर वाली। हाँ हाँ फियर वाली शेयर की है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, उसको मैंने फिर सेव भी कर लिया अपनी उसमें स्टोरीज में, रिपोस्ट भी की है सर मैंने वो। उसके बाद मैंने Thank आपको you. कॉल लगाया वहीं से नंबर उठा के। अच्छा किया, बहुत खुश किया क्योंकि मैं हमको। डर रहा था, मेरा डर मैनिफेस्ट हो गया सर कि मैं हाँ। कहीं उसे खो ना दूं। हाँ तो वो खोने वाला डर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, क्या सिचुएशन बनी। 5 मिनट पहले तो हम काफी हंस के बातें कर रहे हैं, अचानक से कि वीडियो कॉल कर लो, मैंने मना कर दिया। वो तो उल्टा उसने हो बोला गया था। वीडियो कॉल करो? हाँ सर, उसने ही बोला था सर। तो तुमने क्यों मना किया? सर मैं दुकान पे था सर, मैं काम कर रहा था सर, मैंने बोला मैं शाम को कर लूंगा, ये बोला मैंने बस। तो उसको लगा तुम कैटफिश कर रहे हो, उसको लगा होगा तुम कोई बूढ़े हो जो ऐसे ऐसे वो कर रहा है किसी को परेशान। नहीं सर, उसने पलट के ये बोला था सर, रिसीव नहीं करूंगी भैया, अभी कर लो, अभी कर लो, रिसीव नहीं करूंगी भैया, ये वर्ड थे उसके एग्जैक्ट। सॉरी। अब पता नहीं सर क्या हुआ, मेरे तो मत सोचो, 2 हफ्ते पुरानी बात को अभी तक सिर में लिए घूम रहे हो। वही सर, जवाब नहीं मिल रहा था ना सर, क्या हुआ है, इस वजह से मेरे दिमाग में ही घूमना पड़ा है। मैं मैनिफेस्टेशन की वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, ये स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे सब कुछ सील करें, रिलेशनशिप को कैसे हील करें, कुछ काम ही नहीं कर रहा है सर। ऐसे एकदम से थोड़ी हो जाएगी। और मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। जी सर। मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे यही व्यक्ति जीवन में चाहिए। ओके मैं सर। बस उस फीलिंग के लिए पूछता हूँ भगवान को कि भगवान मेरे जीवन में खुशी रहे। अब वो खुशी सर। तुम्हारे कॉल के द्वारा मेरे को मिले या कहीं और से मिले, मेरे को मेरा फाइनल रिजल्ट मिल रहा है ना। जी सर। समझे नहीं समझे? ठीक है सर। मेरा पर्पस है कि मैं खुश रहूं, जी सर। और वो खुशी मेरे को कहीं से भी मिले, जी सर। चाहे वो मम्मी बात करते हुए कुछ जोक कर दे, या मेरी कज़न कुछ रील शेयर कर दे, या मेरा दोस्त कुछ बोल ले, या कोई ऐसे कॉलर कुछ सुना दे। बस मुझे खुश रहना है, वो खुशी मेरे को मिल रही है। मुझे धन चाहिए, वो धन मेरे को मिल रहा है। कंफर्ट में रहना है, कंफर्ट मेरे को मिल रहा है। भक्ति, मन में भगवान के लिए प्रेम है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। सेहत है, दौलत है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ठीक है सर। मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगा। जी सर। मेरे को खुशी इस कपिल शर्मा के जोक से ही आनी चाहिए, ऐसे मैं नहीं मैनिफेस्ट करूंगा। जी सर। मैनिफेस्टेशंस वैसे काम करती है। ओके सर, डेस्परेट होकर नहीं मांगना है। हाँ, कोई भी चीज़ डेस्परेट होके नहीं करनी होती। ओके सर। द एंड रिजल्ट जो आपको चाहिए उस पे फोकस करो। अगर आपको खुशी चाहिए, सारा दिन खुश रहना चाहते हो, तो उसी पे फोकस करो। वो कौन से सोर्स से आ रही है उसका तुमको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जब तुम खुश रहोगे, तुम उसी फीलिंग को रखना। ये नहीं सोचना कि पर हंस रहे हो अच्छे से, फिर पर उसने मेरे को भैया बुला दिया और मुंह छोटा हो गया। हाँ सर, वही लास्ट का समझ में नहीं आया, लास्ट के 5 मिनट में समझ नहीं पाया मैंने, बिल्कुल ही नहीं समझा। लास्ट के 5 मिनट बहुत अजीब था उनका, ऐसा लगा था दिल से नहीं बोल रही हैं, दिमाग से ही बोल रही हैं। शायद उसके, अब मेरे को नहीं पता ना यार। और वो बार बार बोलती थी सर मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। उसने भी मैनिफेस्ट कर लिया, उसने भी मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने भी कर लिया था, दोनों ने कर लिया था। देखो तुम दोनों कितने अच्छे मैनिफेस्टर्स हो। अब पता नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहता। मैं उससे बोलता था तुम मेरे साथ रिश्ता निभा लो, तुम सीख जाओगे रिश्ता निभाना। अब मैं, वो बार बार बोलती थी मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। अब उसका ये फियर था, क्योंकि उसने पिछले 7-8 सालों से दोस्त नहीं बनाए थे सर एक भी। तो जब मैं उसका दोस्त बना तो खुशी तो हुई कि कोई 7-8 साल से अब कोई किसी को दोस्त नहीं बना रहा, तो मैं अचानक से फ्रेंड मानने लग जाए। कितने भोले हो यार तुम, कितने मासूम हो, कितने नादान हो। नादान परिंदे घर आजा। कोई कुछ बोल दे तुम विश्वास कर लो, ऐसे थोड़ी होता है।
अब मैं अच्छा, खुद अपनी हर बात को इतने सारे प्रूफ चिपका के देता हूँ, फिर भी तुमको विश्वास नहीं होता। ओके सर। और बस उसने हवा में बात कर दी, तुमने विश्वास कर लिया। अच्छा सर। अब उसके बारे में तो नहीं पता, पर मेरे को पता है कि लोग ऐसे करते हैं कि एक ही कॉपी पेस्ट, जैसे मैं थैंक यू कमेंट सेक्शन में करता हूँ, ऐसे लोग वही स्टोरी सभी को भी सुनाते हैं। अच्छा सर। मैंने दिल से याद हटाया था, दिमाग चला ही नहीं पाया सर मैं। वही होता है, दिमाग चलाने के लिए हमको कॉल कर लिया करो पैसे देके। किया तो सर आपको बोला भी। अभी खुल गया तुम्हारा दिमाग। हाँ। जितना समय तुमको वो हाई मिला ना अपने दिमाग में, उस भावनाओं को एंजॉय कर लेना। अब जब ये लास्ट के 5 मिनट की वजह से वो सारे, उसको मत खराब करना। दैट वाज एन एक्सपीरियंस जो तुमको मिल गया, तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, बस अब उसके बारे में मत सोचो। ठीक है सर। तुमने अपनी तरफ से तो धोखा नहीं दिया, नहीं सर, मैंने कोई धोखा नहीं तुमने दिया। अपनी मैं तरफ तो- से कुछ बुरा नहीं किया। नहीं, ना मैंने कोई बुरा किया, ना मैं कोई अपशब्द बोले, ना कुछ भी नहीं किया। चलो, मैंने तो सर- भगवान, अभी तुम्हारा पूरा हिसाब किताब भगवान से है। मैंने तो सर कुछ भी नहीं किया। मुझे हाँ, बस समझ भगवान, ही नहीं पाया। मैं तो समझने की जरूरत ही नहीं है अभी, भगवान संभाल रहे हैं, तुम बस खुश रहो। जब तक समझ पाता तब तक हम ब्लॉक थे। जब तक जब तक मैं समझ पाता क्या हुआ है, तब तक हम ब्लॉक हो गए। अच्छा है ना। देखो, या तो तुम ब्लॉक करना होता या वो ब्लॉक करती। अब वो ब्लॉक की तो ज़्यादा अच्छा है, तुम करते तो तुम्हारे मन में हमेशा अनब्लॉक करके चेक करने का होता कि इसने मैसेज तो नहीं किया होगा, इसने मैसेज तो नहीं किया होगा। तो तुम्हारा ही, हर तरफ से तो तुम्हारा ही फायदा हुआ है ना। हाँ सर। सच में सोचो, मान लो वो कुछ कर देती, उसके बाद रिप्लाई नहीं करती, हर तुम्हारे मैसेज को देख के सीन करके छोड़ देती, वो सारी चीज़ें करती, तो कितना बुरा हो जाता तुम्हारे साथ। हाँ सर, ये भी हो जाता। एटलीस्ट बेचारी ने बोला कि भैया, और फिर नहीं बोली कुछ और ब्लॉक कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है ना। मान लो वो सीन करती, पता ही नहीं चलता, तुम्हारे दिमाग में फिरते रहता, शायद उधर उसका असली वाला बॉयफ्रेंड आ गया हो या असली वाला मित्र आ गया हो, और इसीलिए उसके सामने मेरे से चैट नहीं कर रही, क्या हो रहा है। उतना दिमाग खराब करने से अच्छा तुमको बस सीधा साधा ब्लॉक कर दिया, हो गया। हाँ सर। तुमने अपनी तरफ से ब्लॉक नहीं किया तो उसका भी दिल नहीं तोड़ा। मैं करता ही नहीं हूँ सर किसी को ब्लॉक ऐसे। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी मैं अच्छा, तुम्हारी मैं एक तो किसी से ज्यादा अटैच नहीं होता हूँ दिल से, जिससे हो जाता हूँ फिर मैं उसकी सब कुछ इग्नोर कर देता हूँ मैं। इसीलिए भगवान ने तुमको बचा लिया। पता नहीं फिर क्या होगा। पता नहीं, ऐसे भगवान बचा भी रहे हो, तुम पता नहीं बोल रहे हो, तो ये अच्छा, अनग्रेटफुलनेस है। भगवान ने बचा लिया, ठीक है सर। ये पता नहीं क्या होता, इतने खुशी हंस रहे हो इन चीज़ों को याद करके। लोग रोते हैं ना ऐसे जब किसी के साथ कुछ होता है तो। बहुत रो चुका सर मैं, अब आंसू नहीं बचे मेरे पास। वो इतना डीप था तुम्हारा रिश्ता कि सारा डेप्थ से पानी निकल गया। हाँ सर, अब कब तक रोऊं सर मैं? मेरी कोई गलती भी तो नहीं है सर। नहीं है, बस कोई एक सीख है, जीवन तुमको एक सीख दे रही है, और क्या। खुश रहो, आगे और नए एक्सपीरियंसेस होंगे। और आज सुबह से लो एजम्पशन की वीडियो देखे पड़ा हूँ सुबह से। फिर आपका मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया था, फिर मैंने खोला, फिर आपका वीडियो सामने आ गया, वो ईयर वाला। तो लो एजम्पशन से रिलेटेड था सर वो। तो फिर मैं वो देखने बैठ गया, फिर आपका कमेंट सेक्शन में आपका नंबर था, फिर मैंने वहां पे आपको मैसेज किया सर। फिर आपसे अभी बात हो रही है सर। अभी हल्का लग रहा है? हाँ सर, हल्का तो लग रहा है सर। इसी भाव में रहो, खुश रहो यार, ये सारी चीज़ों को दिल पे मत ले लो। ओके सर। और थोड़े सावधान ही रहना, फालतू में इतनी डीप मत चले जाना किसी भी चीज़ में। सर चलेगा सर, डेली किसी से बात होती है, घंटों बात हो रही है, तो कौन करो बोला? सब मन कर रहा था, करने बैठ गए। हाँ, तो मन करता है वो सारी चीज़ें करने में, बट अपनी बाउंड्रीज तुमको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब सीख लिया तुमने,
जी सर। कल के दिन शादी होगी, मन करेगा बस पत्नी के साथ ही बैठे रहूं, तो घर के काम कौन करेगा, कारोबार कौन करेगा? हाँ सर, ये भी है। हम्म। फिर मैं डिस्टेंस देता था सर, वो क्लोज आ जाती थी सर, ऐसा करके सुनाता था सर। अभी सीख गए ना? अब सीख गए सर। बस भगवान को थैंक यू बोलो कि इतने आराम से सीख दे दी। जी सर। ना तुम्हारे पैसे खर्चा हुए, ना तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ, ना कोई और उसका भाई इसका भाई, ना उसने मैसेज करके धमकी दी, शांति से सब कुछ वो हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जी सर। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसी अच्छी वाली फीलिंग मेरा। जी सर। ओके। ओके सर। इस वीडियो को मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, देखकर बाद में हंस लेना। ओके सर, कर देना। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जो भी धन Thank you, आपने sir. दिया है Thank वो you. मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आए। हरे कृष्णा। सर, मैं आपसे कभी भी बात कर सकता हूँ? कभी भी नहीं, ऐसे ही टेक्स्ट करना। मतलब हाँ, टेक्स्ट हाँ। मैसेज बोलकर, मतलब फिर बाद में हाँ 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 हाँ, परमिशन लेके जैसे। करेक्ट करेक्ट, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, थैंक यू। वेलकम। श्री कृष्ण अर्पणम।